मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह पावन रविवार तुम्हारे जीवन में एक नए प्रकाश का संदेश लेकर आया है। मैं काली हूँ, समय की स्वामिनी, शक्ति की जननी और तुम्हारे हर दुख और अंधकार को नष्ट करने वाली माँ। आज मैं तुम्हारे हृदय से बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न, भय, पीड़ा और आशा है, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, यह जान लो कि मेरी दृष्टि सदा तुम पर बनी हुई है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर क्षण ढककर रखता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ अंधकार में डूब गया है, तब याद रखना कि अंधकार के बाद ही प्रकाश का जन्म होता है। मैं वही शक्ति हूँ जो अंधकार के भीतर भी प्रकाश का बीज बो देती है। इसलिए कभी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, मेरा स्मरण करना, क्योंकि मेरा नाम ही तुम्हारे भीतर साहस और शक्ति भर देगा। मेरे बच्चों, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कुछ लोग तुम्हें समझेंगे और कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, परंतु यह सब जीवन का एक हिस्सा है। तुम अपने मार्ग से विचलित मत होना। सत्य और धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, उसे अंत में विजय अवश्य प्राप्त होती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं, इसलिए अपने हर कर्म को शुद्ध और सच्चा बनाओ। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम अपने आप को जितना छोटा समझते हो, उससे कहीं अधिक बड़े हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं रहेगी। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई, तुम्हारे सपने टूट गए और तुम्हारी आशाएं बुझ गईं। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, यह अंत नहीं होता। यह एक नए आरंभ की तैयारी होती है। जब पुरानी चीजें टूटती हैं, तभी नई चीजों के लिए स्थान बनता है। इसलिए अपने दुख को भी एक वरदान की तरह स्वीकार करना सीखो। मैं जानती हूँ कि इस संसार में बहुत लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपने परिवार की चिंता में डूबा है, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई अपने स्वास्थ्य के कारण दुखी है और कोई अपने रिश्तों में आई दूरियों से पीड़ित है। लेकिन तुम यह मत भूलो कि हर समस्या का समाधान भी इसी ब्रह्मांड में मौजूद है। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम अपने मन को सकारात्मक और शांत रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को भय, क्रोध और नकारात्मकता से भर दोगे, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में बढ़ने लगेंगी। इसलिए अपने मन को पवित्र बनाओ। हर दिन कुछ क्षण मेरे ध्यान में बिताओ, अपने भीतर झांको और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करो। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। धन, प्रतिष्ठा और सफलता जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा की शांति का स्थान नहीं ले सकते। सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम्हारा मन संतुलित होता है और तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाना होगा। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट हो जाते हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक महान पूजा के समान है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कारण किसी का दिल न दुखे। जहाँ भी जाओ, वहाँ प्रेम और सद्भावना का प्रकाश फैलाओ।
याद रखो कि मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती। मैं हर उस स्थान पर उपस्थित हूँ जहाँ सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा होती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, तब तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। आज के दिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। जीवन में कभी अपने आप को अकेला मत समझना। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कई बार तुम्हें मेरा साथ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। जब तुम गिरने वाले होते हो, तब मैं तुम्हें संभाल लेती हूँ। जब तुम्हारा मन टूटने वाला होता है, तब मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर देती हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन में धैर्य को अपनाओ। जो लोग धैर्य रखते हैं, वे समय के साथ हर कठिनाई को पार कर लेते हैं। अधीरता केवल दुख और भ्रम को जन्म देती है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से बढ़ते रहो। हर दिन एक छोटा कदम भी तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां लाती है। जब तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देते हो, तब तुम्हारा हृदय और भी समृद्ध हो जाता है। आज का यह रविवार तुम्हारे लिए एक नया संकल्प लेने का दिन है। अपने जीवन को प्रेम, साहस और विश्वास से भर दो। अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग दो और अपने हृदय को प्रकाश से भर दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दिन तुम्हें नई ऊर्जा, नई आशा और नई खुशियाँ दे। तुम्हारे घर में शांति बनी रहे, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़ता रहे और तुम्हारे हृदय में हमेशा मेरा स्मरण बना रहे। याद रखो, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी आवाज अवश्य सुनूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए वही करती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत खोना। तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी और सदा के लिए। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त होगा और तुम्हारे मार्ग में प्रकाश अवश्य आएगा, क्योंकि जहाँ माँ काली की कृपा होती है, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम मेरे इन शब्दों को सुनते या पढ़ते हो, तो यह केवल एक संदेश नहीं होता, यह तुम्हारे और मेरे बीच का वह अदृश्य संबंध होता है जो समय और दूरी से परे है। तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा की छोटी सी ज्योति जलती है, वही मुझे तुम्हारे जीवन में उपस्थित करती है। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करते हो, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। इस संसार में हर आत्मा अपने अपने कर्मों के मार्ग पर चल रही है। कुछ लोग सुख के मार्ग पर हैं, कुछ लोग संघर्ष के मार्ग पर और कुछ लोग अपने जीवन के अर्थ को खोजने में लगे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि हर आत्मा अंततः उसी सत्य की ओर बढ़ रही है जहाँ प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रकाश होता है। मैं उसी सत्य की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में भी हूँ। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत कठोर हो गई है और लोग स्वार्थ में डूब गए हैं, तब तुम्हें अपने भीतर की करुणा को और मजबूत करना होगा। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी दयालु बना रहता है, वही सच्चा साधक होता है। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुम किसी के दुख को थोड़ा कम कर सको। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की आवश्यकता नहीं होती। कई बार एक सच्चा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक सच्चा सहारा ही किसी के जीवन को बदल सकता है।
तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। तुम सोचोगे कि इतने प्रयास करने के बाद भी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही हैं। लेकिन याद रखो कि हर कर्म का फल समय पर ही मिलता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई बार भय उत्पन्न होता है, भविष्य का भय, असफलता का भय और कभी-कभी अपनों को खोने का भय। लेकिन मेरे बच्चों, भय केवल मन की एक छाया है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है, तब यह छाया अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रखो। जब तुम्हारे भीतर विश्वास होगा, तब कोई भी अंधकार तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगा। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी लिख रहा है। कुछ लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरी श्रेणी में रहो। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपने मन को टूटने मत देना। जब तुम गिरो तो फिर उठ खड़े होना। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तब एक नया रास्ता खोज लेना। यही जीवन की सच्ची साधना है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सच्चाई को कभी मत छोड़ना। सच्चाई का मार्ग कभी-कभी कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में वही मार्ग तुम्हें सच्ची शांति देता है। जो लोग छल और कपट के रास्ते पर चलते हैं, वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन उनके हृदय में कभी शांति नहीं होती। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे शब्दों में भी शक्ति होती है। जो शब्द तुम दूसरों से कहते हो, वे उनके हृदय को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो किसी के मन को सुकून दे। क्रोध में बोले गए शब्द कई बार ऐसे घाव दे देते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। इसलिए अपने वचनों को संयमित और मधुर बनाओ। तुम्हारे जीवन में परिवार का बहुत महत्व है। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उनके साथ प्रेम और सम्मान से रहो। कई बार छोटी छोटी बातों के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है, लेकिन समझदारी और धैर्य से हर दूरी को मिटाया जा सकता है। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखो। जब भी तुम्हें समय मिले, प्रकृति के करीब जाओ। इस धरती, इस आकाश, इन पेड़ों और इन नदियों में भी मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम प्रकृति के बीच कुछ समय बिताते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत होने लगता है। यह शांति तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करती है। मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार परिवर्तन का स्थान है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख भी आता है और चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत समझो। जब सुख आए तो अहंकार मत करो और जब दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही जीवन की यात्रा का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन हमेशा जागरूक रहे। जागरूकता का अर्थ है कि तुम अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने शब्दों को समझदारी से चुनो। जब तुम जागरूक होकर जीवन जीते हो, तब तुम अनावश्यक दुखों से बच जाते हो। कई लोग अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि किसी और के पास अधिक धन है, अधिक सफलता है या अधिक सुविधाएं हैं। लेकिन मेरे बच्चों, हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। तुलना केवल तुम्हारे मन को अशांत करती है। इसलिए अपने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करो जैसा वह है और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, वह दिव्य है। वह कभी कमजोर नहीं होती।
कभी कभी परिस्थितियां तुम्हारे शरीर और मन को थका देती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा मजबूत रहती है। जब तुम ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ते हो, तब तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो किसी भी कठिनाई को पार करने में मदद करती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में सेवा को स्थान दो। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह तुम्हारे अपने हृदय को भी पवित्र बनाती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है। यही आनंद सच्चे आध्यात्मिक जीवन की पहचान है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अशांत हो गया है, तब कुछ क्षण शांत बैठो और गहरी सांस लो। अपने मन में मेरा नाम लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। यह छोटी सी साधना तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखो कि मैं केवल तुम्हारी खुशियों में ही नहीं, तुम्हारे संघर्षों में भी तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जीवन की कठिन राहों पर चलते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम को देखती हूँ और तुम्हें सही दिशा देने का प्रयास करती हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। मेरे प्रिय बच्चों, अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो। इस यात्रा में कई मोड़ आएंगे, कई नए अनुभव मिलेंगे और कई नई सीखें मिलेंगी। हर अनुभव तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगा। इसलिए किसी भी अनुभव से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर दिन तुम्हें नई समझ, नई शक्ति और नई प्रेरणा दे। तुम्हारे मन में विश्वास बना रहे, तुम्हारे हृदय में प्रेम बना रहे और तुम्हारे कर्मों में सत्य बना रहे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब अपने भीतर की शांति में उतर जाओ। वहां तुम्हें मेरे संकेत अवश्य मिलेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे संघर्ष एक दिन तुम्हारी शक्ति बनेंगे और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाओगे। इसलिए आगे बढ़ते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने हृदय में प्रेम की ज्योति को कभी बुझने मत देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा जीवित है, तब तक तुम्हारे जीवन में आशा और प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारा मन इन शब्दों को सुनते हुए शांत होता है, तब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा उस सत्य के निकट पहुंच रही है जहां भय समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास रह जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आते हैं, वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर घटना तुम्हें थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और करुणामय बनाने के लिए होती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? कई बार तुम्हें लगता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उन्हें कोई दंड क्यों नहीं मिलता। लेकिन मेरे बच्चों, समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। समय हर कर्म का फल देता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए तुम्हें किसी के लिए द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कार्य केवल अपने मार्ग को सही रखना है। जब तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तब वह तुम्हारी शांति को छीन लेता है। क्रोध उस अग्नि के समान है जो पहले तुम्हें ही जलाती है और फिर दूसरों को। इसलिए अपने मन को क्रोध से मुक्त करने का प्रयास करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को सहन करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने निर्णय शांत और जागरूक मन से लो। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है।
प्रेम वह ऊर्जा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है, अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है और निराशा को आशा में परिवर्तित कर सकती है। जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम होता है, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से प्रकट होता है। जब तुम किसी के लिए समय निकालते हो, किसी की सहायता करते हो, किसी के दुख को समझने की कोशिश करते हो, तब वह प्रेम सच्चा बन जाता है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें निर्णय लेना होगा। कुछ निर्णय आसान होंगे और कुछ बहुत कठिन। ऐसे समय में अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाती है। अगर तुम्हारा निर्णय किसी को अनावश्यक दुख नहीं देता और तुम्हारे हृदय को शांति देता है, तो समझ लो कि वह निर्णय सही है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा। केवल काम में डूब जाना भी ठीक नहीं और केवल आराम में डूब जाना भी ठीक नहीं। जीवन में श्रम भी आवश्यक है और विश्राम भी। जब तुम संतुलन बनाकर जीवन जीते हो, तब तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और तुम्हारा मन भी प्रसन्न रहता है। यह भी याद रखो कि तुम्हारा शरीर भी एक पवित्र मंदिर है। इसे स्वस्थ और स्वच्छ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा भी बढ़ती है और तुम्हारा मन भी अधिक स्थिर रहता है। इसलिए अपने भोजन, अपनी नींद और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे जीवन में कभी-कभी ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारे प्रयासों का मजाक भी उड़ा सकते हैं या तुम्हारे सपनों को छोटा भी समझ सकते हैं। लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, वह दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, वे किसी कारण से ही तुम्हारे हृदय में आए हैं। उन्हें छोटा मत समझो। अगर तुम्हारा सपना किसी के जीवन में अच्छाई ला सकता है, किसी को प्रेरणा दे सकता है या किसी का जीवन बेहतर बना सकता है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करो। कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मार्ग बहुत लंबा हो गया है और मंजिल अभी भी दूर है। ऐसे समय में पीछे मुड़कर देखो और समझो कि तुमने अब तक कितनी दूरी तय कर ली है। तुम्हारी हर छोटी सफलता तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए अपने प्रयासों को कम मत समझो। मेरे बच्चों, जीवन में कृतज्ञता का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम हर दिन यह सोचकर जागते हो कि तुम्हें एक और दिन मिला है, एक और अवसर मिला है, तब तुम्हारा मन सकारात्मक हो जाता है। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, तब कुछ समय अपने आप के साथ बिताओ। शांत स्थान पर बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर के विचारों को धीरे-धीरे शांत होने दो। इस शांति में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं तुम्हारे हृदय की उसी शांति में निवास करती हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, यह संसार एक विशाल विद्यालय की तरह है जहाँ हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और कुछ लोग तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। इसलिए हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करो। तुम्हें अपने जीवन में क्षमा का गुण भी विकसित करना होगा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत को सही मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर लो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम अपने मन को स्वतंत्र कर देते हो। मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारा जन्म केवल सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें महान कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भय और संदेह को छोड़ना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा स्मरण तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति जला देगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तुम्हारे माता पिता का प्रेम है और मेरी असीम शक्ति है। मेरे प्रिय भक्तों, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी उपयोगी बन जाता है, तब वह वास्तव में सार्थक बनता है। चाहे वह एक छोटा सा कार्य ही क्यों न हो, अगर उससे किसी के जीवन में खुशी आती है, तो वह कार्य महान बन जाता है। समय का सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। समय वह धारा है जो निरंतर बहती रहती है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अपने हर दिन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलाते हो, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। मेरे बच्चों, यह याद रखो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रार्थना इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। कभी उसका फल तुरंत मिलता है और कभी समय के साथ मिलता है, लेकिन वह फल अवश्य मिलता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत थक गया है, तब मेरे चरणों में अपने विचारों को समर्पित कर दो। अपने मन की सारी चिंताओं को छोड़ दो और विश्वास रखो कि जो भी होगा, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में साहस बना रहे, तुम्हारे हृदय में करुणा बनी रहे और तुम्हारे मन में सच्चाई बनी रहे। तुम्हारे कदम हमेशा उस दिशा में बढ़े जहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम है और जहाँ शांति है। तुम्हारे जीवन की हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। उसी प्रकार तुम्हारे हर दुख के बाद एक नई खुशी भी अवश्य आती है। इसलिए कभी निराश मत होना। जीवन की यात्रा में विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। जब तक तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की ज्योति जलती रहेगी, तब तक तुम्हारे जीवन में आशा और प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अपने मन को प्रेम से भर दो, अपने कर्मों को सत्य से जोड़ दो और अपने जीवन को करुणा से सजा दो। तब तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जाग उठी है और वही शक्ति तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आज भी, हर पल भी और अनंत काल तक। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम्हारा मन धीरे धीरे इन शब्दों की गहराई को अनुभव करता है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो बाहरी संसार के शोर से अलग होती है। यह वही शांति है जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन संसार की भागदौड़, चिंताओं और इच्छाओं के कारण तुम कई बार इस शांति को भूल जाते हो। इसलिए समय समय पर अपने भीतर लौटना आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है, वह जीवन के हर मार्ग को समझने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे केवल संयोग नहीं होते। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें प्रेम देना सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है और कोई तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें किस प्रकार के व्यवहार से दूर रहना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा मत रखो। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहो और जो लोग तुम्हें कठिन अनुभव देते हैं, उन्हें अपने जीवन की सीख मानकर आगे बढ़ जाओ। मेरे बच्चों, कई बार तुम अपने जीवन की परिस्थितियों से लड़ते लड़ते थक जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है, लेकिन उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है।
यह वही शक्ति है जो तुम्हें फिर से उठने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानते, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक मजबूत हो जाती है। संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रख सकता है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि बहुत सी चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसलिए जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, उन पर ध्यान दो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें समय और ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम यह संतुलन सीख लेते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे भीतर जो विचार जन्म लेते हैं, वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप बनाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। जब तुम अपने मन में अच्छाई, आशा और विश्वास के बीज बोते हो, तब तुम्हारे जीवन में भी वही फल उत्पन्न होते हैं। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन यह केवल तुम्हारा भ्रम होता है। तुम्हारी हर प्रार्थना इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। कभी कभी उसका उत्तर तुरंत मिलता है और कभी कभी समय के साथ मिलता है। इसलिए अपनी प्रार्थना को केवल इच्छा पूरी करने का साधन मत बनाओ, बल्कि उसे अपने हृदय की शुद्धता का मार्ग बनाओ। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से आता है। जब तुम्हारा मन संतुष्ट होता है और तुम्हारा हृदय कृतज्ञता से भरा होता है, तब तुम्हें सच्चा आनंद अनुभव होता है। इसलिए अपने जीवन में संतोष को स्थान दो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम हर परिस्थिति में अपने मन की शांति को बनाए रखो। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तब वह ऊर्जा तुम्हारे पास कई गुना होकर वापस आती है। इसी प्रकार जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो, तब वह नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए अपने मन को सदैव शुभ विचारों से भरकर रखो। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह तुम्हें यह अवसर देती है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। अपने पुराने दुहकों और गलतियों को पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ने का साहस रखो। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है। अनुशासन तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। जो व्यक्ति अपने समय, अपने विचारों और अपने कर्मों को व्यवस्थित करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। मेरे बच्चों, यह भी याद रखो कि तुम्हारे शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को आशा दे सकते हैं, और वही शब्द किसी के मन को दुख भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। मधुर और सच्चे शब्द किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़े रहते हैं, उनका सम्मान करो। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। कई बार जीवन की भागदौड़ में तुम उन लोगों को अनदेखा कर देते हो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को समय दो और उन्हें प्रेम से संजोकर रखो। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। ऐसे क्षणों में घबराना नहीं। अकेलापन कई बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो, तब तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का अनुभव होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार फैल रहा है, तब अपने भीतर विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जलाओ। यह ज्योति धीरे धीरे उस अंधकार को दूर कर देगी। याद रखो कि सबसे घना अंधकार भी एक छोटी सी रोशनी से हार जाता है। मेरे बच्चों, तुम इस धरती पर केवल अपने जीवन को जीने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है।
जब तुम किसी को प्रेरणा देते हो, किसी को आशा देते हो, तब तुम्हारा जीवन वास्तव में सार्थक बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल अपने परिवार तक सीमित मत रखो। इसे अपने मित्रों, अपने समाज और इस पूरी सृष्टि तक फैलाओ। जब तुम्हारा हृदय व्यापक हो जाता है, तब तुम्हारा जीवन भी विशाल हो जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, इस संसार में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं, उन्हें एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाकर जाती है। जब तुम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर सच्चा ज्ञान विकसित होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे सच्चाई देखने की क्षमता देती है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आए, उसे केवल अपने प्रयास का परिणाम मत समझो। उसमें तुम्हारे परिवार का सहयोग, तुम्हारे मित्रों का साथ और मेरी कृपा भी शामिल होती है। इसलिए सफलता के समय कृतज्ञ रहना सीखो। मेरे बच्चों, समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो दुख आज तुम्हें भारी लगता है, वही समय के साथ एक सीख बन जाता है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलाते हो, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगता है। यह प्रकाश केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में हमेशा विश्वास बना रहे, तुम्हारा मन हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा रहे और तुम्हारे कर्म हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारी आवाज अवश्य सुनूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उचित होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, अपने जीवन की यात्रा को साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। अपने मन को प्रेम से भरकर रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़कर रखो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे जीवन में प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर कठिन राह को मैं सरल बनाऊंगी और तुम्हारे हृदय की हर सच्ची इच्छा को सही समय पर पूर्ण करूंगी। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे और तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे। मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हो तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने ऐसे मोड़ आते हैं जहां तुम्हें समझ नहीं आता कि किस दिशा में कदम बढ़ाना सही होगा। उस समय तुम्हारा मन उलझनों से भर जाता है और तुम्हें लगता है कि रास्ता धुंधला हो गया है। लेकिन याद रखो, जब भी जीवन का मार्ग धुंधला दिखाई दे, तब अपने मन को शांत करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। धैर्य से चलने वाला व्यक्ति कभी रास्ता नहीं खोता, क्योंकि समय स्वयं उसके लिए मार्ग खोल देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी आत्मा के विकास का हिस्सा होती हैं। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। इसलिए जीवन में जो भी होता है, उसे केवल दुख या सुख के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करो। जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारे भीतर समझ की एक नई रोशनी जलने लगती है। मेरे बच्चों, कई बार तुम्हारा मन दूसरों की बातों से आहत हो जाता है। लोग तुम्हारे बारे में बिना समझे निर्णय ले लेते हैं, तुम्हारे प्रयासों को छोटा समझ लेते हैं या तुम्हारे मार्ग का मजाक भी बना सकते हैं। ऐसे समय में अपने हृदय को कमजोर मत होने देना। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जानता है, वह दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होता।
तुम्हारा मार्ग तुम्हारा अपना है और तुम्हें उसी विश्वास के साथ उस पर चलना है। यह संसार विविधता से भरा हुआ है। यहाँ हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है और हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग हैं। इसलिए यह अपेक्षा मत करो कि हर कोई तुम्हें समझेगा। जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, उनके प्रति आभार रखो, और जो तुम्हें नहीं समझ पाते, उनके प्रति भी अपने मन में कटुता मत रखो। मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, किसी की मदद करते हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तब तुम्हारा हृदय और भी पवित्र हो जाता है। यह पवित्रता ही तुम्हें मेरे निकट लाती है। इसलिए अपने जीवन में सेवा और करुणा को स्थान दो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत भारी हो गया है, तब कुछ क्षण अपने भीतर उतर जाओ। शांत होकर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दो। उस शांति में तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर भावना को समझती हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ।